बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नए लेक्चर की तरफ जाते हैं और आज हम लेक्चर नंबर 4 पे बात करेंगे। इससे पहले हमने कितने लेक्चर्स दिए हैं इस चैप्टर में? हमारे तकरीबन 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 पे जाएंगे। तो हमारे पास क्या है जी? ये लेक्चर नंबर 4 है जी। और हमारे पास चैप्टर नंबर क्या है जी? ये सेकंड ईयर के बुक का हमारे पास जो चैप्टर है वो है 14। यहाँ आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये मैं यहाँ पर टॉपिक लिख देता हूँ। हमारे पास क्या टॉपिक है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें हमारे पास क्या होता है जिनमें हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या कहते हैं इसको? जिसमें हमारे पास क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और ये पढ़ते हैं कि जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अगर आप थोड़ा सा जहन पे जोर डालें तो मैंने आपको बताया था हमारे पास जो डी ब्लॉक है वो कहाँ पर मौजूद है। देखिए हमारे पास ये है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमारे पास क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी जो है हमारे पास वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में मौजूद है। तो याद रखें ये एस ब्लॉक वाले कौन से कंपाउंड बनाते हैं? ये आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, तो आयोनिक कंपाउंड। ये कौन से कंपाउंड बनाते हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और जो ये वाले हैं तो ये आयोनिक भी बनाते हैं। एक ही कंपाउंड होता है, आयोनिक भी होता है प्लस कोवेलेंट भी होता है, कोवेलेंट कंपाउंड। इनमें दोनों किस्म के बॉन्ड्स मिल सकते हैं। तो इससे साबित हुआ कि हमारे पास क्या है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो आयनिक, एक ही कंपाउंड है, वो आयनिक भी है और कोवेलेंट भी है। तो इस वजह से ये कंपाउंड भी बना सकते हैं। इनमें इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, इसकी भी, क्योंकि डी ब्लॉक इसके और इसके बीच मौजूद हैं। तो इसमें इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये क्या बनाते हैं जी? ये कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? देखिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। सही ना? इनमें हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। तो इनमें क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट भी होता है। कौन सा कोवेलेंट? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। दोनों यहाँ पर मौजूद होते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें सारे ऐसे नहीं करते। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसा करते हैं। सही कि इसकी तरह भी बिहेव शो करते हैं और इसकी तरह बिहेव शो करते हैं। तो क्या बनाते हैं जी? हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनमें हमारे पास क्या आते हैं? ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। वैसे आयनिक बॉन्ड तो सब बना सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बनाना का मतलब वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का दूसरा नाम हम इसको कहते हैं कम्प्लेक्सेस। हम इसको क्या कहते हैं? हम इनको कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और बेसिकली ये क्या होते हैं जी? ये साल्ट्स होते हैं और हमारे पास ये कलर्ड भी होते हैं। तो इनके बारे में तो आगे बात करते हैं, लेकिन यहाँ तक तो हमारे पास क्या है जी?
इसकी मैं एक जनरल मिसाल देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ जाते हैं। एक जनरल मिसाल मैं आपको देता हूँ, वो ये इस तरह होता है। हमारे पास सपोज़ एक ट्रांजिशन मेटल है, सही। ये इसके साथ क्या जुड़े होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं हमारे पास बहुत सारे मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, जिसके पास लोन पेयर भी हो या जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, इनके साथ इन जुड़े होते हैं। सपोज हमारे पास ची जुड़े हुए होते हैं, सही। अब इस पर क्या चार्ज होता है, इस पर प्लस चार्ज होता है। सपोज इस पर +4 चार्ज है, सपोज कर लेते हैं। और एक इन पर क्या है, -1 चार्ज है। इन पर क्या है, -1 चार्ज है एक इन पर, तो ये चे है। तो माइनस चार्जेस कितने हो गए, चे हो गए। अब प्लस हमारे पास 4 है और माइनस हमारे पास चे है, तो इस पर यहाँ पर क्या कौन सा चार्ज आ जाता है, -2। दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स आयन। इसको कहते हैं कम्प्लेक्स आयन या कम्प्लेक्स स्फेयर, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स आयन। अब इसका चार्ज बैलेंस करने के लिए, ये -2 बैलेंस करने के लिए हमारे पास यहाँ पर कोई और मेटल, जो हमारे पास आम किस्म के ग्रुप 1 ग्रुप 2 या ग्रुप 3 का कोई मेटल यहाँ पर हमारे पास अटैच होता है। सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ मैं कैल्शियम को अटैच कर लेता हूँ। अब इस पर +2 चार्ज है ना, और इस पर -2, तो नेट चार्ज क्या आ जाता है, ज़ीरो, क्योंकि नेट चार्ज ज़ीरो लाना बहुत ज़रूरी है। इसी से कोई चीज़ क्या हो जाता है, न्यूट्रल बन जाता है और स्टेबल भी हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरह के हमारे पास ये कम्प्लेक्स, अब ये तो कम्प्लेक्स आयन है, और यहाँ से लेकर ये जो सारा है, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स। तो कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्स आयन में फ़र्क है। कम्प्लेक्स जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद है, इसमें ट्रांजिशन मेटल है, और उसके साथ जो ग्रुप्स है, नेगेटिव ग्रुप्स या ऐसे न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो यहाँ इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये इन दोनों का कम्बिनेशन को हम कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और फिर चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए कभी यहाँ पर कोई नेगेटिव अटैच होता है, कभी यहाँ पर पॉजिटिव। डिपेंड करता है कि कम्प्लेक्स आयन पर कौन सा चार्ज आया है। अगर इस पर माइनस है तो पॉजिटिव अटैच करते हैं, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर फिर नेगेटिव कोई चीज़ अटैच करते हैं, इसको न्यूट्रल बनाने के लिए। तो इसको कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। और ये सारा का सारा हमारे पास है, ये कम्प्लेक्स है, जो हमारे पास क्या होता है, साल्ट। तो ये मैं आपको देता हूँ। और ये बनता किस तरह है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी दे देता हूँ। ये इस तरह बनता है, सपोज हमारे पास इमिन है हमारे पास क्या है, इमिन। और इमिन का ये जो कम्प्लेक्स बनाते हैं, इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, डी शेल। तो देखें ये इसका डी शेल है, साथ में इस भी है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2, मतलब 3d2 सिस्टम है, 3d2 या n -1 d2। मैंने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का ले लिया, जिसका हम आमतौर से लेते हैं, और ये 4s2 है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी चले जाते हैं +2, और ये दोनों भी चले जाते हैं, तो +2 मिलकर क्या बनता है जी, +4। यहाँ पर चार्ज आ जाता है। अब जब +4 चार्ज आ जाता है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये देखिए सारे के सारे जो ये ऑर्बिटल्स हैं, ये खाली हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन जाने के बाद। ये देखिए 3d है, और ये हमारे पास सपोज 4s है। अब इसके अंदर ये यहाँ पर अगर आप ऐसे मतलब कुछ मालिक्यूल्स डाल दें या आयंस डाल दें जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, या मालिक्यूल हो जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये किसको डोनेट कर देते हैं, इसको डोनेट कर देते हैं। सपोज यहाँ पर एक इन, यहाँ पर एक दूसरा इन, यहाँ पर तीसरा इन, ये देखिए चौथा इन, पांचवा इन, और यहाँ पर छठा इन। तो इन लोगों ने अपने जो लोन पेयर्स हैं या जिस पर नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे देते हैं, और कौन सा बांड बन जाता है, ये सारे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड बन जाते हैं, सही। तो हमारे पास क्या हो जाता है, m(n)6। अब इस पर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो फिर उसको बैलेंस करने के हम ही लगाते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर है डी सबशेल के अंदर। डी सबशेल जब खाली हो जाता है, सही, तो हमारे पास कोई कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या आयंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हो, जो हमारे पास लीविस बेसिस हो, वो आकर क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। इस तरह हमारे पास ये है।
तो ये इसकी कहानी है। इसकी मैं अब एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो जनरल एग्जांपल था, मैं अब इसका बिल्कुल लिविंग एग्जांपल देता हूँ अच्छा खासा। तो इधर आप देख सकते हैं, अगर आप लोग क्या कर दें, अगर आपके पास कोई ऐसा बीकर वगैरह या किसी भी चीज़ के अंदर क्या मौजूद है, आपके पास मौजूद है अगर आपके पास Cu+2 आयन्स मौजूद है, सपोज कॉपर आयन, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, आपने इसके अंदर अमोनिया डाल दिया, NH3 अमोनिया डाल दिया। तो पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास पेल ब्लू कलर आ जाता है, एकदम से क्या बन जाता है, इस सोल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, पेल ब्लू, हल्का ब्लू। हल्का ब्लू का मतलब ये क्या बन जाता है, CuNH3 ये चीज़ बन जाता है। सॉरी, ये बन जाता है CuOH, ये चीज़ बन जाता है। तो हमारे पास फिर क्या होता है, अब आप मज़ीद NH3 को डालते हैं, मतलब ज़्यादा अमाउंट में अगर आप क्या डालते हैं, NH3, तो ये कलर गायब हो जाता है, डिसअपेयर, पहले ये कलर डिसअपेयर हो जाता है ना, ये पेल ब्लू कलर। और कुछ वक्त के बाद आफ्टर सम टाइम हमारे पास क्या है, आफ्टर सम टाइम हमारे पास डीप ब्लू कलर बन जाता है। इसका क्या हो जाता है, आफ्टर सम डीप ब्लू कलर इसमें आ जाता है, डीप ब्लू ये बन जाता है। अब ये डीप ब्लू क्या चीज़ है, जब एनालिसिस किया गया तो ये क्या था, ये डीप ब्लू कलर था CuH2O होल टू, H2O होल टू और NH3 होल 4। ये हमारे पास क्या था, ये कम्प्लेक्स बन चुका था। कॉपर का +2 चार्ज है, वाटर का ये देखिए 2 वाटर मालिक्यूल है और 4 अमोनिया, इसके पास भी लोन पेयर है इनके पास, और इसमें वाटर में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो वो क्या, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, डोनेट हो जाते हैं, और हमारे पास ये चीज़ इस तरह बन जाता है Cu+2 में। अच्छा जी, तो अब हमारे पास चार्ज क्या आएगा, इसका चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, तो यहाँ पर याद रखें हमारे पास क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा। अब कलर इसकी वजह से, कलर इसके लिए कम्प्लेक्स आयन है, जो मेन चीज़ है हमारे पास कम्प्लेक्स आयन, कलर वगैरह इसी की वजह से होता है। हाँ, बैलेंस, चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 क्लोराइड्स भी हमारे पास क्या, आप फिर डालते हैं तो यहाँ पर वो क्लोराइड वगैरह यहाँ पर बन जाते हैं, या NH2 भी यहाँ पर अटैच हो सकते हैं, या क्लोराइड अगर आप डाल देते हैं तो Cl2 यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन आपने ये डालना है, ये देखें ये आयोनिक बॉन्ड बनेगा, तो ये हमारे पास हो जाता है। डीप ब्लू कलर इसकी वजह से आता है। डीप ब्लू कलर में इस तरह यहाँ को इसका कोई काम नहीं, सिर्फ इसकी वजह से ये डीप ब्लू कलर होता है। इस तरह हमारे पास बहुत सारे हैं, क्लियर है। तो किस तरह ये बनते हैं, तो बनाने का तरीका तो बड़ा सिंपल है, सही। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो ये बिल्कुल वही कहानी है कि हमारे पास कोई ऐसे मालिक्यूल या आयंस आ जाते हैं, नेगेटिव आयंस, जिसको जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। फिर उनको क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पर कॉपर है इनको कहते हैं सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम या ट्रांजिशन सेंट्रल एटम, सही। यहाँ जो नेगेटिव इनके साथ ये जो जो डोनेट करने वाले ग्रुप्स अटैच हैं, चाहे जो भी हो, इनको कहते हैं लीगेंड्स, लीगेंड्स, सही, इनको लीगेंड्स कहा जाता है। फिर ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो है इसको कम्प्लेक्स आयन कहते हैं, और यहाँ पर जो ये चीज़ इसके साथ अटैच है इसको एनायन कहते हैं, जो चार्ज को बैलेंस करने के लिए अटैच होता है इसको एनायन कहते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी है। इस तरह हमारे पास मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन ऐसा करते हैं।
अब क्या करते हैं जी, आगे की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था, आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर की तरफ बढ़ लेते हैं। तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास क्या है, मैं टॉपिक को पहले लिख लेता हूँ। सही, क्या टॉपिक है? nomenclature of coordinator coordination compounds। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर nomenclature of coordination compounds। तो इसके जो ख़ास किस्म के रूल्स हैं उनके मुताबिक हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। सही, रूल्स है कुछ, उन रूल्स के मुताबिक हम नॉमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। और वो रूल्स क्या है? फार्मूलेटेड बाय, किसने फार्मूलेट किए? ओके, फार्मूलेटेड बाय आयुपेक। ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कुछ रूल्स है हमारे पास। रूल्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे, आप लोगों ने कोई जल्दी नहीं करनी। सही, कुछ वक्त से पहले बात नहीं करनी। तो एक एक रूल आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, तकरीबन 7-8 रूल है। फर्स्ट रूल हमारे पास क्या है? तो फर्स्ट रूल में हम ये पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी कम्प्लेक्स को लेते हैं तो पहले हमारे पास कैटाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? किसी भी कम्प्लेक्स के अंदर एक कैटाइन होता है और फिर क्या होता है, एक एनाइन होता है। तो आपने क्या पुट करना है? सबसे पहले कैटाइन को पुट करना है, उसके बाद हमने एनाइन को पुट करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास आम साल्ट्स को हम करते हैं। जिस तरह सपोज सोडियम क्लोराइड है, सब सोडियम क्लोराइड में हमारे पास क्या है, ये कैटाइन है, ये एनाइन। सोडियम कैटाइन है, क्लोराइड एनाइन है। तो पहले कैटाइन को लिखते हैं, पहले एनाइन। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ जब कम्प्लेक्स साल्ट्स को लिखेंगे, ये भी साल्ट है ना, इस तरह अगर कम्प्लेक्स साल्ट्स को हम लिखते हैं, पहले कैटाइन को पुट करेंगे, फिर एनाइन को पुट करेंगे। समझ में आता है ना? तो ये हमारे पास, इसकी मैं थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि किस तरह हम इस तरह करेंगे। ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास एक साल्ट है। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। तो K2 हमारे पास एग्जाम्पल है, K2 प्लेटिनियम Cl6। और ये देखें, ये मेरे पास, इधर देखें, ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास कैटाइन है। ये क्यों यहाँ पुट किया, आपको पता होना चाहिए। असल में K2 का मतलब है +2 चार्ज, और ये इसलिए पुट किया है कि यहाँ पर जो कम्प्लेक्स आयन का चार्ज क्या आया होगा, माइनस आया होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर यहाँ पर प्लस को पुट करते हैं। तो ये कैटाइन है और अब ये एनाइन है। मैंने बता दिया ना, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आए तो सारा का सारा जो कम्प्लेक्स आयन है ये हमारे पास एनाइन तस्वुर होगा। तो ये कैटाइन है। सही, ये कैटाइन है और फिर ये हमारे पास क्या है, एनाइन है। सही, ये हमारे पास एनाइन है। इस तरह हमारे पास दूसरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास सपोज क्या है, क्रोमियम NH3 6, और फिर हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है, यहाँ पर पुट किया गया है NO3 को, मतलब 3 नाइट्रेट, एक नाइट्रेट पे -1 चार्ज है। तो 3 माइनस चार्ज यहाँ पुट करने का मतलब है कि इस पर ऊपर क्या है, +3 चार्ज आया। और वो इसलिए कि क्रोमियम किस हालत में है, +3 स्टेट में मौजूद है, और अमोनिया का हमारे पास चार्ज क्या है, 0। तो इस वजह से जब क्रोमियम +3 है और ये 0 है तो यहाँ पर नेट चार्ज क्या आया, +3 को बैलेंस करने के लिए ये NO3 यहाँ पर पुट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, +2 यहाँ क्यों पुट किया है, क्योंकि प्लेटिनम पर कौन सा चार्ज है, +4। इस पर अगर हम देखें तो +4, और क्लोरीन पर क्या होता है, -1, और क्लोरीन कितने हैं, 6। तो ये +4 है, ये -6 है, तो नेट चार्ज आता है -2। उस -2 को बैलेंस करने के लिए आके
ये आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे, इसमें कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं, कोई दूसरी चीज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास जो नाम बनेगा, थोड़ा सा आपको पहले मुश्किल लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई आसान हो जाएगा। तो पहले हमारे पास क्या होता है जी, इसका नाम क्या होगा? पहले हम किसका पुट करते हैं? पहले हम कैटाइन का नाम पुट करते हैं, फिर एनाइन का। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? पोटेशियम पहले ले देंगे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ना। तो पहले कैटाइन का, फिर एनाइन का। तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा, हाँ, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सिर्फ पहले लिगेंड्स, हेक्सा क्लोरो, हेक्सा क्लोरो इसलिए कि 6 क्लोरो है। हेक्सा क्लोरो हमारे पास क्या होता है? प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। और क्या? 4। ये जिस जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, वो लिख लेते हैं रोमन्स में। ये हमारे पास नाम बन गया। अब इसका ये बहुत इसमें चीज़ें हैं जो आगे हमने पढ़ने हैं और रूल सीखने हैं। प्लेटिनेट क्यों यहाँ पर इन 80 कहाँ से आए? क्योंकि ये तो प्लेटिनियम है, सही। हेक्साक्लोरो, ये आगे जाकर एक एक रूल सीखेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि पहले हम कैटाइन का नाम पुट करते, फिर हमारे पास एनाइन का। तो ये सारा का सारा कम्प्लेक्स आयन जो कि एनाइन था, तो मैंने इसका बाद में पुट किया। अब इस कम्प्लेक्स आयन के अंदर पहले लिगेंड्स को पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम जो मेटल है, ट्रांजिशन मेटल, उसको पुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ क्या बनता है? सबसे पहले हम, ये कैटाइन है, देखिए ये एनाइन हो गया। जब ये एनाइन है तो ये क्या है? कैटाइन। कैटाइन का नाम पहले, इस कैटाइन, ये तो कम्प्लेक्स आयन है कैटाइन, तो उसमें पहले क्या होगा? लिगेंड्स, उसके बाद ये ट्रांजिशन मेटल। तो लिगेंड हमारे पास क्या है? हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, कोई स्पेस नहीं होगा। हेक्सा अमाइन क्रोमियम, कोई स्पेस नहीं, क्रोमियम। और किस हालत में मौजूद है? क्योंकि ये यहाँ 3 चार्ज है, यहाँ से तो ये +3 में मौजूद है, तो 3 जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लिखना पड़ता है। फिर स्पेस देकर हम क्या करेंगे? नाइट्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। कैटाइन एनाइन के बीच सिर्फ स्पेस होगा, बाकी किसी नाम में स्पेस नहीं होगा। देखिए मैंने स्पेस छोड़कर यहाँ क्या लिख दिया? नाइट्रेट, ये मैंने लिख दिया। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पर क्रोमेट क्यों पुट नहीं किया? ये तो क्रोमियम है और यहाँ पर प्लेटिनेट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमारे पास कम्प्लेक्स आयन पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो जो ट्रांजिशन मेटल है वो उसके एंड में ATE ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कम्प्लेक्स आयन उस पर ज़ीरो चार्ज हो या प्लस चार्ज हो, तब हमारे पास नॉर्मल नेम होगा और कोई एट वगैरह पुट नहीं करेंगे। अगर क्रोमियम है तो क्रोमियम डायरेक्टली, सही। ये ATE ट्रांजिशन मेटल के साथ तब करेंगे जहाँ पर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए कम्प्लेक्स आयन के ऊपर। ये आगे रूल्स हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या रूल है? दूसरा हमारे पास बड़ा आसान सा रूल है। हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स है ना, कम्प्लेक्स आयंस ये हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं होंगे, कभी कभार न्यूट्रल भी होंगे। तो हमारे पास अगर नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स आ जाए, नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स अगर हमारे पास आ जाए, नॉन आयोनिक कम्प्लेक्स क्या चीज़ है? जब हमारे पास कम्प्लेक्स आयन ना हो, बस न्यूट्रल हो। ये मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप थोड़ा सा एग्जांपल को थोड़ा देखें। क्या है जी? हमारे पास सपोज कोबाल्ट है और देखें इन स्त्री के साथ हैं, 3 इन स्त्री हैं और 3 हमारे पास क्या है जी? वो इनो3 हैं। जी देखिए, तो अब आप देख सकते हैं इस पर तो न्यूट्रल चार्ज है और इस पर एक पर -1 चार्ज है, तो -3 हो गया। हाँ, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है। तो अब हमारे पास इस पर +3 चार्ज,
इस पर +3, इस पर -3, तो नेट चार्ज क्या आ गया? 0। जब 0 आता है तो यहाँ पर ना किसी कैटायन को लिखने की ज़रूरत है, ना किसी एनायन को लिखने की ज़रूरत है, बस ऑलरेडी न्यूट्रल है। हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि चार्ज हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन का न्यूट्रल हो जाए। ये कॉम्प्लेक्स आयन है ही नहीं, ये नॉन आयोनिक है, कोई इस पर चार्ज वगैरह नहीं है, आयोनिक नहीं, न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल है तो हमारे पास फिर हम इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसके लिए क्या, हम एक ही नाम इस्तेमाल करते हैं, एक ही नाम इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सही। तो हमारे पास क्या आता है ये पहले हम क्या पुट करेंगे? लिगेंड्स, और लिगेंड्स के बाद ट्रांजिशन मेटल। सही। तो हमारे पास ट्राई अमाइन। अब लिगेंड में कौन पहले? जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ये अमाइन है और ये नाइट्रो है, नाइट्रो। तो ये अमाइन, तो पहले हम क्या करेंगे? ट्राई, और एक ही नाम होगा, उसमें कोई स्पेस नहीं होगा। स्पेस तो कैटायन और एनायन के बीच होता है, तो यहाँ पर सिर्फ ये सारा का सारा एक ही है। ट्राई अमाइन, सॉरी, सबसे पहले हम किसको पुट करेंगे? नेगेटिव। ये देखिए, नेगेटिव को पहले पुट करें। अल्फाबेटिकल आर्डर तब होता है जब इनका चार्ज सेम हो। अब जब चार्ज सेम नहीं है तो पहले हम किसको पुट करेंगे? नेगेटिव को पहले पुट करेंगे। तो ट्राई नाइट्रो, ये ओ क्यों लिखा ये बाद में बताऊंगा। ट्राई नाइट्रो, ट्राई अमाइन। हाँ, फिर हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है ना, तो इसका अपना नाम होगा, हाँ, इसका अपना नाम होगा कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। तो ब्रैकेट्स के अंदर इसको लिखना पड़ता है। एक ही नाम होगा सारे के सारे का। सही। शुरू से लेकर आखिर तक क्या होगा? एक ही नाम होगा। तो ये हमारे पास इसका नाम बनता है। अब इसके लिए अलग रूल्स है कि फिर हमारे पास जो लिगेंड्स है उसमें नेगेटिव को पहले पुट करेंगे, फिर हमारे पास 0 को पुट करेंगे जिस पर जो न्यूट्रल है, और जो पॉजिटिव है उसको एंड में करेंगे। सही। तो ये इसके लिए अपना रूल है। और अगर सेम चार्ज हो तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो हम रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। रूल नंबर 3 में हमारे पास क्या है? वही बात है। सही। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या, ये एक अंडरलाइन कर दिया। क्यों? कि अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है तो वो अनचेंज रहेंगे। ओके। सही। अगर हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो उसका नाम कभी चेंज नहीं होगा। उसका जो नेम है, नेम रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं आएगा, जो है वही आएगा। अगर हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है तो इसका एंड क्या होगा? नेम इज एंडेड विद ओ। इसका नाम हम के विद ओ से करेंगे। जिस तरह हमने देखे ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो हमने क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। सही। तो ट्राई नाइट्रो ये हमेशा क्या? नेगेटिव से होगा। और अगर हमारे पास पॉजिटिव लिगेंड है तो इसका नेम इज एंडेड विद ईएम। क्या होगा जी? हमारे पास ये ईएम से जो है ना वो हमारे पास एंड होगा। समझ बात है ना? तो इंशाल्लाह जब एग्जाम्पल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे जो पॉजिटिव होंगे वो हमारे पास किससे? ईएम। अगर हमारे पास ये तो क्या हो गया, ये कुछ लिगेंड सुन रहे हैं तो इसका आंसर पढ़ लें। अगर हमारे पास लिगेंड सेम चार्ज के हैं, सपोज हमारे पास के हैं लिगेंड्स हैविंग
सेम चार्ज। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जाएंगे उसको, अगर पहले किसको पहले पुट करेंगे किसको बाद में पुट करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पर। ये तो मुझे खैर ये नेक्स्ट टूल में समझाना चाहिए अल्फ़ाबेटिकल आर्डर पे जब हम इसको पुट करेंगे। तो ये लास्ट वाला लाइन हम बाद में पढ़ लेते हैं, सही है। चौथे रूल्स पे जाएंगे कि अब इसके तो नाम हो गए, अब इसको पुट कहाँ करना है, सही ना, सही। अच्छा, पहले हम क्या पुट करेंगे, पुटिंग ऑफ लिगेंड्स। पुटिंग नेम्स जब हम करेंगे, ये तो नेम है, अब पुटिंग नेम्स जब करेंगे, नाम लिखते हुए पुटिंग नेम्स करेंगे, तो हमारे पास किस तरह होगा, पहले हमारे पास जी होगा नेगेटिव, फिर हमारे पास सबसे पहले क्या होगा नेगेटिव पहले, उसके बाद अगर हमारे पास न्यूट्रल है तो वो, और उसके बाद हमारे पास कोई पॉजिटिव है तो वो। पॉजिटिव लिगेंड भी हो सकते हैं लोन पेयर देने के काबिलियत रखने वाले, सही। और इनके बीच क्या होंगे, हाइपन्स पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, हाइपन्स। हाइपन क्या होंगे, सेपरेटेड बाय, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सेपरेटेड बाय हाइपन्स। हाइपन्स क्या है, छोटा सा ये डैश है, ये हाइपन है। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसने पढ़ी है, टच की है, तो उसको ऑलरेडी पता है हाइपन क्या होता है। ये हमारे पास है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, यही बात ये सेंटेंस में अगर यहाँ से काट कर, इधर देखें, यहाँ से काट कर यहाँ लगा दूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा, सही। लिगेंड्स हैविंग सेम चार्ज, मतलब सारे नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव है, सारे न्यूट्रल है, ओके। हैव सेम चार्ज, इसके लिए हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हम करेंगे, सही है। इसमें ए पहले आता है, पहले बी सी, इस तरह हम आगे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। इसके एग्जाम्पल्स आएंगे तो एग्जाम्पल मैं इस तरह करता हूँ, इसका मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इस सेंटेंस का, इस रूल का एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँगा ताकि आप लोग के लिए आसानी रहे। कौन सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर PT, हमारे पास प्लेटिनियम है, PT NH3, देखिए NH3 होल 4, फिर हमारे पास क्या है जी, NO2, और फिर हमारे पास क्या है, Cl। तो ये तो +4 हालत में होता है, सही। ये +4 है, ये तो 0 हो गया, ये NO2 -1 होता है और क्लोरीन -1, तो माइनस कितने हैं, एक और एक, देखिए यहाँ पर कोई टू नहीं है, तो ये भी एक है, ये भी एक है, तो -2, तो इस पे क्या आता है, +2 चार्ज इस पे आएगा। और +2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, कोई नेगेटिव, तो यहाँ पर हम लगाते हैं सल्फेट। इसका इसके साथ क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया, ये देखिए इनके बीच क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, सही। ये +2 है, ये क्या है, ये -2 है। अच्छा, ये हमारे पास। अब इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसका नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम, ये क्या है, ये कैटाइन है, और ये क्या है, एनाइन। तो पहले इसका नाम, फिर उसमें के बाद सल्फेट का नाम। तो अगर हम कैटाइन को देखें तो कम्प्लेक्स आयन है, और कम्प्लेक्स आयन के अंदर सबसे पहले लिगेंड्स होंगे, फिर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल। अब लिगेंड्स को देखें, 1 2 3, 3 किस्म के हमारे पास लिगेंड्स हैं, 3 किस्म के। और लिगेंड में पहले हम पढ़ते हैं, पहले नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव है, फिर ये पुट करेंगे। लेकिन नेगेटिव भी तो हमारे पास कितने हैं, 2 किस्म के हैं, ये क्लोरो है और ये हमारे पास नाइट्रो है। तो क्लोरो में हमारे पास क्या आता है, C आता है, और नाइट्रो में इन, तो क्लोरो जीत गया।
क्लोरो को हम पहले पुट करेंगे, तो और एक है तो क्लोरो क्लोरो, और उसके बाद जाके लिगेंड्स के अंदर हम हाइपन को पुट करेंगे। क्लोरो हमारे पास देखिए यहाँ पर देखिए सेपरेटेड बाय हाइपन्स। हाँ, यहाँ पर हमारे पास क्या है जी, हाँ, तो देखिए क्लोरो, फिर हमारे पास क्या आता है, क्लोरो के बाद नाइट्रो, और नाइट्रो भी एक है, हमारे पास क्या आएगा